जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल रेलवे न्यूज़ नेटवर्क में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ दूसरा ब्लॉग। दोस्तों, पहला ब्लॉग मैंने 11 दिसंबर को नागपुर से बिलासपुर के बीच शुरू की गई देश की 6वीं वंदे भारत के ऊपर बनाया था, जिसको आपने काफ़ी प्यार दिया था। आशा है कि आप ऐसा ही प्यार मेरे इस दूसरे ब्लॉग को देंगे, जहाँ मैं आपको मध्य प्रदेश से शुरू होने वाली वंदे भारत की जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिलने वाली वंदे भारत की शुरुआत हो जाती है 31 मार्च से, जब यहाँ का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सजकर तैयार हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई थी। 02071 रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस में हम जर्नी करने वाले हैं भोपाल से 53 किलोमीटर दूर विदिशा रेलवे स्टेशन से, जहां पर वंदे भारत का 5 मिनट का ठहराव स्वागत करने के लिए दिया गया था। और आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों में अपनी पहली वंदे भारत को देखने की कितनी एक्साइटमेंट है। स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म FOB खचाखच पब्लिक से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। विदिशा स्टेशन पर किस तरह स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं और इनके हाथों में ये वंदे भारत के वेलकम की तख्तियाँ आप देख सकते हैं। मैंने इन बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये लोग साकेत स्कूल विदिशा की ओर से अपने टीचरों के साथ इस वंदे भारत को देखने आए हैं। रानी कमलापति से तकरीबन 3:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्लैग ऑफ होने के बाद हमारी 11वीं वंदे भारत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रुकने के बाद ठीक 4:55 पर विदिशा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी थी, जहां RPF GRP के जवान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्लेटफॉर्म से साइड करते नजर आ रहे थे, ताकि लोग जो है वंदे भारत से दूरी बनाकर रखें। लोगों का हुजूम, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने अपने हाथों में मोबाइल लेकर वंदे भारत के साथ फोटो वीडियो बनाने के लिए किस तरह से उत्सुक थे, इस बात को भी आप इस क्लिप में महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत में टोटल 16 कोच थे, जिसमें से जो ये आप रेड कलर की सीट वाले कोच देख रहे हैं, इन्हें AC एग्जीक्यूटिव कोच कहा जाता है। और इस वंदे भारत में 2 AC एग्जीक्यूटिव कोच लगाए गए हैं, जिनका सीटिंग अरेंजमेंट AC चेयर कार के मुकाबले काफ़ी अलग होता है। यहाँ आपको 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। इस कोच की खासियत इनकी 360 डिग्री घूमने वाली सीट, और इस वजह से आपको दिल्ली से रानी कमलापति तक इन कोचों में 3120 रुपये किराया इस ट्रेन में चुकाना पड़ेगा, जबकि आपको AC चेयर कार में 1665 रुपये दिल्ली से रानी कमलापति तक के देने होंगे। वहीं आपको AC चेयर कार का सीटिंग अरेंजमेंट 3x2 के रेशियो में देखने को मिलेगा। अब हमारी ट्रेन दिशा रुकने के बाद गंजवासुदा की ओर रवाना हो रही थी, और ये देख सकते हैं आप किस तरह से ट्रेन धीरे धीरे जो है अपनी रफ्तार पकड़ रही है। और मैं आपको ले आया हूँ लोको पायलट के केबिन में, जहाँ से मैं आपको इस ट्रेन की स्पीड मीटर में दिखाता हूँ कि ये ट्रेन विदिशा से गंजवासुदा तक कितनी स्पीड में चलाई जाती है। और ये देख सकते हैं आप, अब जो वंदे भारत है वो पहुँचने वाली है गुलाबगंज रेलवे स्टेशन, और ये लोको पायलट रेलवे स्टेशन पर मौजूद भीड़ को हाथ हिलाकर उनका वेलकम कर रहे हैं। और ये वंदे भारत ग्रीन सिग्नल देखते ही ये देख सकते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुलाबगंज स्टेशन को स्किप कर चुकी है। दोस्तों, इस रूट में आपको ज़्यादा कर्व वाले रास्ते ना मिलकर थोड़े बहुत कर्व वाले रेलवे रूट ही देखने को मिलेंगे। और इस सेक्शन में अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर स्पीड जो है आप देख सकते हैं 135 और 140 के तकरीबन नज़र आ रही है। इस ट्रेन की स्पीड जो है आपको मथुरा से आगरा सेक्शन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास देखने को मिलेगी। अब तक जितनी वंदे भारत चल रही हैं उनमें आपको इस तरह की LED दरवाज़ों के दोनों तरफ देखने को मिलती हैं, जहां पर आपको इंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट और स्टेशनों की सटीक जानकारी मिलती रहती है। आप अगर पहले दिन वंदे भारत में जर्नी करते हैं तो आपको नाश्ते में और खाने पीने से किसी भी प्रकार की कोई कमी इस ट्रेन में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इवनिंग हो चली थी और मुझे अपना नाश्ता वेटर द्वारा सीट पर सर्व कर दिया गया था, जहाँ पर मुझे पानी की बोतल, गुलाब जामुन, मीठी
कचौड़ी और एक पेटिस के साथ एक रियल जूस भी इस इवनिंग स्नैक्स में दिया गया था। और ये स्वीट्स देख सकते हैं आप, जहाँ पर ये रोस्टेड काजू भी इस बॉक्स में रखे गए हैं। दोस्तों, वंदे भारत के इस एसी एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच में कुछ खास तरह का पैडल लगाया गया है, जहां से आप अपनी सीट को ठीक अपने सामने वाले शीशे की तरफ रोटेट करके बाहर के नज़ारे ले सकते हैं। और इस ट्रेन में आपको सामान रखने के लिए ऊपर दिख रहा है स्पेस मिल जाता है। और ठीक इस तरह से आपको यहाँ इस एलईडी पर आने वाले स्टेशन का नाम, टाइम और ट्रेन की स्पीड जैसी जानकारी शो होने लगती है। भोपाल बीना सेक्शन का गंजबासुदा स्टेशन आने वाला है। और दोस्तों, इस स्टेशन की खासियत है कि एकमात्र ये ऐसा स्टेशन है जो आपको कर्व रेलवे ट्रैक के साथ देखने को मिलेगा। और हमारी ट्रेन जो है गंजबासुदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है। और हमारे ठीक सामने थी बिलासपुर गेवरा रोड अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जिसका कि अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हो चुका था। और इस ट्रेन में से भी लोग अपने हाथों में मोबाइल लेकर इस ट्रेन का वीडियो शूट कर रहे थे। और इसी के साथ इस स्टेशन पर मुझे विदिशा से ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का सीन। अब हम आपको लेकर आ चुके हैं गंजबासुदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरह से जीआरपीएफ ने रस्सी बांधकर लोगों को ट्रेन से दूर रखने की कोशिश की है। और यहाँ पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ता इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर मौजूद दिख रहे हैं। और ये ट्रेन धीरे धीरे करके स्लो होकर स्टेशन पर रुकती देखी जा सकती है। और ये महिलाएं किस तरह से अपने हाथों में बैनर लेकर वंदे भारत का स्वागत कर रही हैं। वंदे भारत देखने के लिए आसपास के छोटे स्टेशन के लोग वाग भी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेन को 2 से 5 मिनट का होल्ड दिया जाना तय किया गया था। और लोगों को लगा कि हम यहाँ से इस ट्रेन को अंदर जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तो लोगों ने बाहर से ही इस ट्रेन को देखकर वीडियो और फोटो बनाना शुरू कर दिया था। और अब हमारी ट्रेन गंजबासुदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक चुकी थी। ऐसे ही वंदे भारत गंजबासुदा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर करती है तो मेरे गांव के कुछ जानने वालों का फ़ोन मेरे पास आता है कि ट्रेन कहाँ निकली है। हम लोग रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े होकर इस ट्रेन को देखने के लिए खड़े हैं। और ये आ चुका था रेलवे लाइन किनारे बसा हुआ मेरा गांव। और ये गांव के लोग जो वंदे भारत को देखने के लिए खड़े थे, और उन्हें लग रहा था कि इस ट्रेन के दरवाजे खुले हुए होंगे तो मैं उन्हें देख लूँगा और वो मुझे देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस ट्रेन से आप बाहर से अंदर का नज़ारा नहीं देख सकते। अब आ चुका था मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन मंडी बामौरा, जहाँ पर भी पुलिस और लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि लोग इस वंदे भारत को देखने के लिए हर एक छोटे बड़े स्टेशन पर खड़े नज़र आ रहे थे। और ये वंदे भारत इस छोटे से स्टेशन को बहुत तेज़ी के साथ स्किप कर रही है। और इस ट्रेन का अगला स्टॉप है वीना जंक्शन, जो कि यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। वीना आते आते ये वंदे भारत अपनी स्पीड स्लो कर लेती है। और ये देख सकते हैं किस तरह से रेलवे कर्मचारी लगभग स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आधा 1 किलोमीटर दूर खड़े हो गए थे, ताकि इस वंदे भारत से कोई भी जानवर या फिर इंसान रेलवे ट्रैक के नज़दीक नज़र ना आए। और ये ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जा रही है। वीना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वंदे भारत एंटर कर चुकी है। और यहाँ पर स्काउट गाइड और सरकारी केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों के बच्चे उनके टीचरों के साथ हाथों में तिरंगा लिए इस वंदे भारत में बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन बच्चों को इस वंदे भारत में झांसी तक सफ़र करना सुनिश्चित कराया गया था, जहां से इस वंदे भारत की सवारी के वापस आने के लिए भी एक रेलवे ने खास इंतज़ाम करके रखा था। और ये इंतज़ाम था झांसी से भोपाल तक एक मेमो स्पेशल ट्रेन चलाना। और इस मेमो ट्रेन में भोपाल, विदिशा, गंजबासुदा, वीना, ललितपुर से गए लोगों को वापस अपने गंतव्य तक छोड़ना था। इस ट्रेन में स्कूली बच्चों की भीड़ इस कदर भर चुकी थी कि दूसरे लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये बच्चे खड़े हुए थे, इनको जगह नहीं मिल रही थी। और इस वजह से इस ट्रेन को बीना जंक्शन पर तकरीबन
25 से 30 मिनट तक रोककर रखा गया। वीना से निकलने के बाद हमारी ट्रेन 7:20 पर ललितपुर जंक्शन पहुंच चुकी थी, जहां पर ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल लेती है और इस ट्रेन का स्वागत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लोको पायलट और गार्ड का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया जाता है। इसी के साथ मैं विदिशा से ललितपुर तक तकरीबन 150 किलोमीटर तक का सफ़र पूरा करके यहाँ पर उतर जाता हूँ और यहीं पर मैं अपनी जर्नी ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों, वंदे भारत से जुड़े किसी नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।